अपन ने एक शब्द सुना है कृत, जो करने से हो कृत, और दूसरा शब्द सुना है प्रकृत, कृत जो किसी न किसी मनुष्य आदि के द्वारा किया गया हो कृत है। जैसे मकान है, घड़े हैं और तमाम मशीनें हैं, ये सब बनाई गई हैं, ये मनुष्यों से, ये कृत है। और दूसरे है प्रकृत, जैसे जगना है, सोना है, जवानी है, बुढ़ापा, ये सब प्रकृत है। वो आपके करने से नहीं होते। दिन है, रात है, जगना है, सोना है, ये प्रकृत है। और हमको खोजना है अकृत, न प्रकृत न कृत, अकृत। उपनिषद का एक मंत्र है, नास्ति अकृतः कृतेन। नास्ति सरल है, नहीं होता है। अस्ति है, न अस्ति नहीं है। तो कर से, कृत से करके अकृत नहीं होता, कृत नाश होता है। कोई भी कृत वस्तु अविनाशी नहीं होती, और प्रकृत भी एक जैसा नहीं रहता। जैसे आंख प्रकृत है, एक जैसी नहीं रहती। उसमें पढ़ाने की भाषा में कहते हैं तीन तरह का, अंधपना, मंदपना, पटुपना। चाहे कान में हो, चाहे आंख में हो, चाहे भूख आदि में हो, किसी भी में लगाओ। अंधपना माने बिल्कुल ना दिखना, मंदपना माने कम दिखना, और पटुपना माने ज्यादा स्पष्ट, पूर्ण। ऐसे कान में भी है, बिल्कुल ना सुनाई देना, कम सुना, तरह सुनाई देना। और कृत वस्तु की सीमा है। जैसे आप इस समय दिल्ली में कोई बोल रहा हो तो नहीं सुनोगे, दिल्ली छोड़ दो, हर की पैड़ी में, हरिद्वार में, आप हरिद्वार में हो, अखंड परम धाम में हो, पर हर की पैड़ी में कोई बातचीत कर रहा हो तो तुम्हें सुनाई नहीं पड़ेगी। उसकी सीमाएं हैं। अकृत वस्तु समय की दृष्टि से सीमित होती है। समय की दृष्टि से माने इस समय बनी तो इतने दिन वर्ष रहेगी, सदा नहीं रहेगी। कृत का नाश होता है, और कृत दृष्टि से भी सीमित होती है। जैसे अखंड परम धाम बनाया गया है, कृत है, तो ये यही है। थोड़ा और दूर चले जाओ, वहां अखंड परम धाम नहीं है, दूसरा आश्रम है, तीसरा है, सब जगह नहीं है कृत। तो देश की दृष्टि से सीमित है और काल की दृष्टि से भी सीमित है। कुछ वर्षों पहले अखंड परम धाम नहीं था, जहां हम बैठकर सुन रहे हैं। अब कुछ वर्षों बाद, आप या आपके बाद, मेरे बाद, कब, पर एक दिन यह आश्रम नहीं होगा तो अनंत नहीं है। इसका आदि भी है कृत का। प्रारंभ हुआ है, समाप्त होगा। ऐसे कुछ भी ले लो, प्रवचन अभी हमने शुरू किया, कुछ देर चलेगा, फिर बंद हो जाएगा। सीमा है। लेकिन अकृत, अकृत जो किया नहीं गया, गुरुवाणी के हिसाब से, मुझे सही बोलना नहीं आता, फिर भी आपया न जाए, ईता न होए, आपे आप निरंजन सोए।
जो किसी का स्थापित प्रतिमा स्थापित की गई है, मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होती है, प्रतिमा की स्थापना होती है, कैसा है इसने जिसको किसी ने भी स्थापित नहीं किया, पधराया नहीं उसको, वो था ही, और उसको किसी ने किया भी नहीं, वो किसी का किया हुआ किसी का बनाया नहीं है। उसको पाने के लिए क्या करना है, वो आज का विषय है। इसलिए एक शब्द है नास्ति अकृता कृतेन। जो अकृत है, किसी के द्वारा पैदा नहीं हुआ, प्रकृति से, मनुष्य से, किसी देवी देवता के द्वारा भी जो पैदा नहीं हुआ, वो अकृत है, और उसको कृत कर्म से नहीं पाया जाएगा। कर्म से पाने के लिए घड़े को पाना हो, चलो आप बनाओ या दूसरे किसी ने, तो कृत फिर प्राप्त। ये आश्रम प्राप्त हुआ, बना बनाया प्राप्त नहीं हुआ, ये पहले किया गया, करके मिला आश्रम, बनाने से मिला, बिना बनाए आश्रम नहीं। हमको खोजना है जो अकृत है। परीक्ष लोकान कर्मचितान ब्राह्मणों निर्वेद मायान नास्ति अकृतः कृतेन। पहले खूब बुद्धि से कसौटी कर लो, अजमा लो, परख लो। परीक्ष, चाहे नहीं गए होगे तो जिन्होंने ग्रंथों ने स्वर्ग का वर्णन किया है, उसके लिए भी ये कह दिया है, क्षीणे पुण्य मर्त्यलोकम विशंति। पुण्यों से जाओगे, पुण्य जब क्षीण हो जाएगा तो फिर वापस आ जाओगे। क्षीण को नहीं समझ पाओगे तो मैं समझा दूं। एक मिट्टी के ढेले को ऊपर फेंको, अब आपने फेंका, अब ये सबकी थोड़ी भिन्न भिन्न सामर्थ्य है। यदि हम कल यही कंपटीशन करा लें कि सब लोग पत्थर फेंको और वीडियो बनाएं, तो सबका कंकड़ देर में लौटेगा, अलग अलग टाइम पे लौटेगा, एक टाइम पे नहीं लौटेगा। जैसे खेलते हैं, दौड़ाते हैं, तो हार जीत होती हो, तो सेकंड में भी फर्स्ट सेकंड तक, तो जो आपका पत्थर ऊपर गया, हाथ तो यहीं रह गया, और उसका जो प्रेशर, धक्का, जोर लगाया, अब वो जोर पर निर्भर है कितना जाएगा। सबका बराबर जाएगा ना। हाँ, कभी कभी मैं आपसे इसलिए पूछ लेता हूं, कितना भी हो सबका बराबर नहीं जाएगा, जिसका जितना जोर धक्का लगेगा जाएगा, और उसी हिसाब से लौट पड़ेगा। कब लौट पड़ेगा, जितना आपके प्रेशर का, जितना आपके फेंकने का वेग था उतना जाएगा, और जब वेग क्षीण हो जाएगा, वेग क्षीण हो गया, लौटना शुरू। दूसरा, झूला झूलते हो, कई बार दो लोग, कई बार अकेले भी झूलते हो, जोर से मारते हो, धक्का झूला जाता है, एक है लौट पड़ता है, फिर इधर आता है, फिर धक्का मारते हो। तो कभी कभी ये झूलने में दूरी बढ़ती जाती है। ये भी देखा होगा, कोई बहुत ज्यादा झूलते हैं और कई तो ज्यादा हो जाए तो डरने लगते हैं, तो उसमें भी कितना जाएगा झूला, जितना वेग होगा, फिर लौट आएगा, वहां रहेगा नहीं। एक समय तक जाएगा, एक सेकंड आएगा, जाना बंद हो जाएगा, लौटना शुरू। यही बात पत्थर में है। और इसी बहाने जो आप यहाँ प्राणायाम करते हैं, उसके विषय में एक शब्द कह दो। श्वास आप लेते हैं और छोड़ते हैं, इसका भी वेग होता है। आप उसको उस पर छोड़ दें, खूब थोड़ी देर झूलते रहें, झूलते रहें, फिर आप झूला आप ना बंद करें, झूलाना बंद कर दें, आप प्रयास बंद कर दें, फिर झूला क्या होगा, आप बोलेंगे तो चक्कर होगा, मैं ही बोल देता हूं, धीरे धीरे उसकी दूरी घटनी शुरू हो जाएगी। आप कुछ न करें, झुलाते रहे, झूलते रहे, झूलते रहे। अब आपने प्रेशर
जोर डालना बंद कर दिया। अभी वो झूल रहा है, झूला अपने आप। अब आप नहीं झूला रहे, अपने आप झूल रहा है। लेकिन अपने आप झूलना उसका छोटा होता जाएगा, और एक टाइम आ जाएगा जब झूला ना आगे जाएगा ना पीछे, वो ठीक सेंटर पर रुक जाएगा। ऐसा होगा ना? ठीक ऐसे ही श्वास कुछ देर आप लें, कपालभाति भी कराते हैं, मैम ने भी वही सीखा है। तो कपालभाति करते हैं। कपालभाति में अंत में एक आखिरी बार श्वास को ज्यादा फेंक दो, कपालभाति में फेंक दो, बस अब कुछ ना करो। तो बताते हैं कि कुछ सेकंड का कुंभक हो जाएगा, क्योंकि फेंकते रहे, खींचते रहे, फेंकते रहे, कपालभाति करते रहे, अंत में फेंक के छोड़ दिया। अब वो कुछ देर श्वास ना आती है न जाती है, वो केवल ही कुंभक है, कुंभक हो गया। ये एक विधि है। और ध्यान करते जाओ, कुछ न करो, कपालभाति भी न करो, या शुरू में कर लो, अच्छा है, अनुलोम विलोम कर लो, और कुछ देर के बाद लंबी करना, खूब लंबी छोड़ना, लंबी लेना, और लेने से छोड़ने में ज्यादा टाइम लगाना, ये प्रयास है। जो हमने सुना है वो बता रहे हैं। लेने में यद्यपि लोग ज्यादा टाइम लगाते हैं, छोड़ने में जल्दी हो जाती है। जैसे गुब्बारे में या ट्यूब में हवा भरो तो टाइम लगेगा, और सिर्फ आप खोल दो उसका बाल्टी, फट से निकल जाएगी, या पंचर हो जाए तो फट से निकल जाएगी। तो ज्यादातर हम लेते हैं तो हवा भरते हैं, और छोड़ने में जल्दी निकल जाती है। हम कंट्रोल से नहीं छोड़ते, धीरे धीरे नहीं छोड़ते। तो शुरू में लीजिए और धीरे धीरे छोड़िए, लीजिए भी धीरे और छोड़िए भी धीरे। और लेने से छोड़ने में थोड़ा, बहुत जबरदस्ती नहीं। यहाँ रोज सिखाया जाता है, कोई भी काम जबरदस्ती बहुत जोर दे के ना करो, जितना अच्छा लगे। और बहुत बहुत छूट है, मीठा पेन, स्वीट पेन, मीठा दर्द, पसंद आने वाला दर्द हो, बस, ज्यादा नहीं, नहीं तोड़ फोड़ लोगे। तो इसी तरह से आप श्वास लो और छोड़ो, लो छोड़ो, धीरे धीरे, फिर आप प्रयत्न रहित हो जाओ। आपकी ओर से प्रयत्न नहीं होना चाहिए। शुरू में करो, पर प्रयत्न, क्योंकि प्रयत्न के शिथिल होने की होती है। अभी आप ओम का उच्चारण श्वास से मानसिक करने को बताया गया था, और ये बताया गया था कि एक ओम की समाप्ति और दूसरे ओम का प्रारंभ। तो माँ में ओम पूरा हो गया, ओम, ऐसे भी बोल के भी कर सकते हो, ओम, फिर ओम। आ से प्रारंभ हुआ, माँ में ओम पूरा हो गया, फिर आ से प्रारंभ हुआ, माँ में पूरा हो गया। बड़े ध्यान पूर्वक कर सकते हो। तो श्वास भी प्रारंभ होती है और श्वास भी समाप्त होती है। उठी, श्वास उठ गई और श्वास पूरी हो गई। रेचक, पूरक, पूरी हो गई, फिर निकलनी शुरू हो गई, निकलनी पूरी हो गई, निकल चुकी, आनी शुरू हो गई। अब ये काम आप मत करना, शुरू में करो, एक टाइम के बाद आप अपनी ओर से खींचना बंद कर दो और अपनी ओर से फेंकना बंद कर दो। आती है, जितनी आती है आ जाने दो, जरा भी ज्यादा ना लो। और निकलती है, निकल जाने दो, जरा भी ज्यादा ना निकालो। पर प्रारंभ में इतनी निकालो
कि शरीर के किसी अंग में यदि प्राणवायु भरी है तो जैसे समेट के सब निकाल दी। इसमें कंजूसी न करो, श्वास निकालने में कंजूसी न करो जैसे देने में करते। और लेने में, अच्छा लेने में कितने कंजूस हैं ये बताओ। तो देने में जैसे कंजूसी होती है ना, लेने में तो उदारता रहती है, खूब ले लो। और जो जो देने में जरा उदार नहीं होते ना, तो लेने वाले का मन गड़बड़ा जाता है, लगता है बड़ा कंजूस है, देता नहीं। इसीलिए जिन लोगों ने दिया है उनको यहां धन्यवाद दिया गया। ऐसे ही आप क्या करो, श्वास निकालने में कंजूसी ना करो। जितना आप में जोर लगता हो, पेट पिचकता जा रहा है, सारी छिपी छिपाई किसी कोने में भी जो हवा है सब निकाल दो और फिर आ जाने दो। फिर आने में भी जितनी आसक्ति हो कि सब खींच लो। जैसे अजगर, सुना है अजगर जब श्वास लेता है तो आदमी को निगल जाता है। तो श्वास लो तो देखो कितनी ज्यादा ले सकते हो। गुब्बारे में तो एक सीमा से ज्यादा नहीं भरना, नहीं वो फट जाएगा। तो गुब्बारे में हवा भरना और पूरी निकाल देना, तो उसमें पूरी कितनी हो निकल गई बस। तो अभी यहां तो ये गुब्बारा जरा उससे अलग है, थोड़ा जोर लगाओगे तो और निकलेगी, और लगातार लगाए जाओ तो निकलती जाएगी। पर एक सीमा के बाद आप नहीं निकाल पाओगे, आपकी ताकत ही नहीं। तो जितनी निकाल सकते हो निकाल दो, और जितनी ले सकते हो लो। फिर ये प्रयत्न धीरे धीरे घटाते जाओ। अंत में प्रयत्न, जैसे दुबई में जीरो क्राइम है, दुबई में। पर आज ये खबर सुनकर अंधेर हुआ, दुबई से एक ने तलाक 3 बार कह दिया और यहां भारत में रहने वाली का तलाक हो गया। तो विषय था जीरो क्राइम। वहां क्राइम नहीं, चोरी नहीं, मर्डर नहीं, ये सब कुछ होता ही नहीं। बहुत अच्छा है, पहले बार हम गए। तो हम क्या कहते हैं, जीरो एफर्ट, प्रयत्न जीरो। अब ये तुम्हारी सावधानी, श्वास लेने में छोड़ने में प्रयत्न कम करते चले जाओ। जैसे भारत में क्राइम कम करने प्रयास चल रहा है, दुबई में क्राइम जीरो है। तो अभी तुमको हम क्या कहेंगे, प्रयत्न तुमको जीरो करना है। प्रयत्न शिथिल, प्रयत्न शैथिल्यात् समापत्ति। प्रयत्न शिथिल हो जाए, ना आप ले रहे हो ना छोड़ रहे। और प्रयत्न शिथिल होने पर परमात्मा के दिव्य विधान से अपने आप श्वास धीमी होती होती कभी कभी एकदम तेज भी हो जाएगी। पर आप कुछ ना करें, अपने आप तेज हो जाने दें, अपने आप धीमी हो जाए। एक समय आएगा प्रयत्न जीरो हो जाएगा, प्रयत्न जीरो। आप खुद देखना सजग रह के कि प्रयत्न जीरो है या भी कुछ कर रहे हो। जब कुछ ना कर रहे हो तब भी कभी कभी श्वास रुक सकती है। उस श्वास के रुकने को कुंभक कहते हैं। ये वाला नहीं, प्रयत्न वाला कुंभक लेके रोका, निकाल के रोका। इसमें ना हमने लेके रोका ना निकाल के रोका, अपने आप रुक गई। इसके लिए पहले के प्रवचनों में एक मेरा श्लोक है जो मैंने भगवान शंकराचार्य के योग तारावली पुस्तक में पढ़ा था। 3 चीजों का प्रयास, तीनों बता देता हूं। निमेष निमेष रुक जाए, पलक का गिरना और झपकना, शांत बैठे, आप रोके नहीं, शांत बैठे रहे, पलक का ना, निमेष उन्मेष बंद हो जाए। ये बहुत अच्छा ध्यान है। दूसरा,
श्वास आना जाना रुक जाए। रोक ले नहीं कहा, रोकना प्रयत्न है। आते जाते जैसे झूला झूलते झूलते अपने आप उसे पकड़ो मत, झूला दो और दूर खड़े रहो, कुछ मत करो, वहां साक्षी हो जाओ। झूला रुकेगा कि नहीं? वो झूला जल्दी रुक जाएगा, ये श्वास वाला जल्दी नहीं रुकेगा। पर आप कुछ न करें, सिर्फ साक्षी रहें, न लावें न निकालें, प्रयत्न रहित हो जाए, श्वास रुक जाएगी। उस रुकने के क्षण को बहुत बड़ा चमत्कार कहते हैं। इसलिए श्लोक बोल लो। और मन, अब मन के साक्षी हो जाए, मन को रोके नहीं, जाने दे जहां जाता है। सजग रहे, साक्षी रहे, कब आया कब गया, कब आया कब गया, कब किसमें गया। तो मन स्थिर हो जाए, श्वास सही, मंत्र सही, चक्र सही, प्रयास करो। पर एक क्षण हो जब मन रुक गया हो और बिना किसी विषय के। मना स्थिरम, मन स्थिर हो, अवलंब कोई नहीं। जैसे तुमको हम कहें चलते हो, तब एक पैर जमीन में, फिर दूसरा जमीन में, फिर ऐसे एक दो, इसको इसीलिए बोलते हैं 11 नंबर बस। 11 में 2 1 होते हैं, तो एक 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 एक, ये 11 नंबर। अच्छा, ऐसा जब दोनों पैर आपके जमीन में ना हो, चलो जंप सही, कुछ सेकंड की सही, कुछ सेकंड जब आपके दोनों पैर जमीन में ना, जंप। ऐसे ही मन, साक्षी रहो, दृष्टा रहो, मन को जानते रहो। मन कोई ना कोई विषय में होगा, श्वास में होगा, चक्र में होगा, कोई ऑब्जेक्ट कोई विषय में होगा। मन को बस साक्षी बने रहो, कब मन किसी विषय में ना हो। एक सेकंड, घंटों की बात मत करो, सेकंडों की बात करो। आप मन को पकड़ के दिखाओ, पकड़ के माने जैसे चोर को लोग कहते हैं ऐन मौके पे पकड़ लिया, उसी समय पकड़ना। तो उस समय पकड़ो जब किसी में ना हो, न घर में हो, न दुकान में हो, न स्त्री में, न पुरुष में, न मंत्र में, न चक्र में, न श्वास में, न जाप में। सिर्फ मन को जागते रहो। कभी तो कहीं एक से हटके दूसरे में जाएगा तो बीच में अकेला होगा कि नहीं। एक वृत्ति उठ के रुक जावे, दूजी उठे न वैसे, ताई मध्य आपको देखो और लखाऊं कैसे। मन का वो समय पकड़ो जब एक विषय को मन ने छोड़ दिया और दूसरे तक पहुंचा ना हो। उस बीच में मन कहाँ था? उस समय मन अमन होगा, उस समय मन आप में होगा। कि अभी आपका मन कभी उसमें, कभी उसमें, कभी भगवान में, कभी गुरु में, कभी मंत्र में, कभी चक्र, सदा और में ही रहता है, भागता रहता है। एक टाइम जब वो किसी में मन ना हो, इसके लिए तुम्हें चश्मदीद, तुम्हें ही साक्षी रहना है। सजग रहो, इस समय मन कहीं नहीं था, और कहीं नहीं था तो मन तुम में था। या यूं समझो, जब कहीं नहीं था तो मन ही नहीं था, मन अमन था। मन अमन हो जाता है। मन तो बनता ही है किसी और के कारण, और ही मन का प्राण है, मन का जीवन है। मन जीवित है विषय के कारण, ऑब्जेक्ट के कारण। कोई ऑब्जेक्ट न, जैसे आग, आग जीवित है ईंधन के कारण। आग को मारना है तो ईंधन न दो, मर जाएगी। ऐसे ही आपके मन को जीवन देने वाले विषय हैं, ऑब्जेक्ट है। इसलिए हमारे यहाँ ध्यान को एकाग्रता नहीं कहते। एकाग्रता भी एक शब्द है, पर ध्यान की परिभाषा एकाग्रता नहीं है। ध्यान की परिभाषा है ध्यानम निर्विषयम मना। ध्यान है मन निर्विषय,
माने कोई ऑब्जेक्ट, कोई और नहीं है मन में, बस ये ध्यान है। और तुम मन में कुछ न कुछ लाने में लगे पड़े हो, और वो मन यदि उसको छोड़ देता है तो झगड़े में पड़ जाते हो। आप मन के साक्षी होकर कहीं नहीं ठहराना मन को, कहीं ले नहीं जाना। चला गया तो परेशान नहीं, चला गया है लौटेगा ही। अपन प्रतीक्षा में, लहर बनी है तो मिटेगी भी, ढेला बना है तो फूटेगा ही। हमें तो टाइम देना है कि ये ढेला कितनी देर बाद फूट गया, ये लहर कब मिटी। बन गई है, मिट जाएगी। और जब मिट जाएगी तो जब लहर ना होगी तब क्या होगा? हाँ, जिसकी तुम खोज कर रहे थे। हमें लहरें मिल रही, पानी नहीं। इसीलिए कहते हैं लहरिया ढूंढ रही पानी। ये मन परमात्मा को ढूंढ रहा है, और जब तक ये ढूंढता है ना, भागता है, यही यही परमात्मा से दूरी है। इसलिए जो मन की खट तो चटपट दर्शन न कहो, जो मन की खटपट मिटे तो चटपट अनुभव होए। फिर मन नहीं रहा, मन कहीं नहीं, तो मन आ गया घर, और घर आते ही मन खो जाता है। लहर या तो दौड़ती है तो रहेगी, लहर का दौड़ना बंद कर दो फिर ढूंढ दो। वो हिलने का नाम तो लहर है। इसीलिए कहते उसके मन में लहर आ गई। ये लहर, लहर खो गई तो आप बचेंगे। ये मन ही तुमको दौड़ा रहा है, भटका रहा है, और मन ही तुमको लिए फिर। और मन गया, तुम अपने तुम हुई। तो ये नास्ति अकृता कृतेन, ये आत्मा पैदा नहीं करनी, आत्मा कहीं से लानी नहीं है, कहीं चली भी नहीं गई, ये मन की हलचल में खोई है। एक शब्द और कह के जो हमने पहले बोला है कि एक जलते तिनके को अंधेरे में खूब डिजाइनें बनाओ, गोली बनाओ, लंबी बनाओ, तिकोनी बनाओ, आनंद लो, और थोड़ी देर को रोक दो। जहां वो तिनका रुका सारी डिजाइनें गई। ये सारा संसार ये मन का स्पंदन है। सारा संसार स्वप्न, जागृत नहीं समझ आए तो स्वप्न समझ। स्वप्न क्या है? आपका मन है। मन का स्पंदन ना हो तो गहरी नींद। तो ऐसे ही मन का स्पंदन रुक गया, अलात शांति। ये जलते हुए तिनके या मशाल का हिलाना बंद कर दो, डिजाइनें गई तो मन अमन हुआ। हाँ, से एक गीत है, मन मस्त हुआ फिर क्या बोले, हीरा पाया गांठ लगाई बार बार फिर क्या खोले, मन मस्त हुआ फिर क्या बोले। और हंसा मान सरोवर पाया, ताल तलैया क्या डोले, मन मस्त हुआ फिर क्या बोले। ये तुम सोचते हो कहीं मेरे से अलग मिल जाएगा कुछ, दरअसल में वही थी मंजिल। कदम उठा था जहां से पहले, जहां से चले थे मंजिल तो वही थी, पर तुम्हें भ्रम है कि दौड़ के मिल जाएगी। इसलिए आप शांत हो जाओ, और शांत होने की प्रक्रिया रोज यहां सिखाई जा रही है, MSRT। उसे करिए। और मुझे तो और बता दें, जब इनके यहां मैं सीखता था, करता था, करने में तो थोड़ा सीखना था ना, तो मन बटता था, क्या कह रहे हैं, ऐसा करूं वैसा करूं, तब तक मन थोड़ा सक्रिय रहता था। जब अंत में बंद करने का होता है, 3 बार ओंकार ध्वनि करो, जब वो 3 बार अंत में वो, फिर लगता था अब ये मेरे को उठने को ना कहें। जब बिल्कुल ओम करा, उन ध्वनि के कंपन, पहले आ ऊ मा और वो सब, फिर आ ऊ मा इकट्ठा, पहले आ ऊ अलग अलग, फिर आ ऊ मा इकट्ठा, फिर ओम, ना आ ना ऊ ना मा, यह तीनों इकट्ठे करती है। उस समय मन बिल्कुल शांत हो जाता, फिर कुछ करने को, उठने को, बोलने को मन नहीं करता। तो ये अभ्यास करिए। परीक्षित को 6 दिन तक कुछ नहीं बना, 7वें दिन उनको लगा आम ब्रह्म परम धाम। तो बाकी चर्चा कल फिर करेंगे। ओम शांति शांति।